राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, बाहर नुकीली बैरिकेडिंग लगाई गई है, कैसे आप विधानसभा का घेराव करेंगे? देखिए, विधानसभा का घेराव तो होकर रहेगा। घेराव जो है ये प्रमुख मुद्दों की, जनता की समस्याओं को लेकर इस घेराव का आयोजन किया गया है, जो कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जनता की आवाज को एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का ध्यान आकर्षण करें, सरकार का ध्यान आकर्षण करें। सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, चाहे नौकरी दिलाने की हो, घर व्यवस्था कराने की हो, पानी दिलाने की हो, बिजली दिलाने की हो, इन सब चीज को छोड़कर सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ व्यापार करने में लगी हुई है। बिजली को कम दरों से में लेकर और बड़े दरों से लेकर और कम दरों से बेचकर कुछ पूंजीपतियों का फायदा कराने के लिए सरकार जुटी हुई है। किसानों को उनके उपज का कीमत नहीं मिल रही है। 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो किसान नहीं करा पा रहा है। हमारी महिलाओं की असुरक्षितता बढ़ती जा रही है। एक मोर्चा बताइए कि जहां पर सरकार सफल हो। सिर्फ आतंक फैलाकर प्रदेश के अंदर में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। और राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, कोई भी अन्य जन सामान्य कार्यकर्ता भी अगर कोई आवाज उठाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। बुलडोजर का डर दिखाया जाता है। विशेष समुदाय को आतंकित कर कर कहा जाता है कि वो पाकिस्तान चला जाए, वो बांग्लादेश चला जाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज स्वतंत्र भारत के अंदर में, जिसे संविधान ने हर व्यक्ति को बोलने की आजादी दी है, और अगर कोई गलत कार्य, गलत नीति है तो उसके खिलाफ में आवाज उठाने का जिम्मेदारी विपक्ष को दी हुई है, उसको भी दमन कर कर दबाने की जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पाएगी। भले ही ये सरकार लाखों प्रयत्न कर ले, इन सभी मोर्चों पर सभी बैरिकेडों को, भालों को, तलवारों को लांग कर कांग्रेस का कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि जनता की आवाज को सुने और उसका निवारण करे। बिल्कुल सर, अब लेकिन 163 बीएनएस की धारा भी लागू है और तमाम जिलों में हाउस अरेस्ट किए गए कार्यकर्ता। कितने भी हाउस अरेस्ट कर ले, उनको अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ही नहीं मालूम। उनको लग रहा है कि हजारों की तादाद में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो ये विफल हो जाएगा, प्रदर्शन विफल हो जाएगा। आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे छात्र, युवा, महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये रात रात चलकर और सैकड़ों मीलों से, कई जगह पैदल भी चलकर यहाँ पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सुटुरती ठंड में और जिस प्रकार का प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने यहाँ रखा है, आप समझ सकते हैं उनका जज्बात क्या है, उनकी हिम्मत क्या है और उनके मन में कितना आक्रोश है। सरकार कह रही सदन में अपनी बात रखे, जीरो टॉलरेंस है और महिलाओं के प्रति अपराध कम हो रहा है, दंगे कम हुए हैं, तो सड़कों पर किस लिए? देखिए, आप स्टैटिस्टिकल डाटा उठा लीजिए। शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सर्वोच्च की श्रेणी में, चाहे बलात्कार हो, हत्याएं हो, मौतें हो, बच्चों की मौतें हो, चाहे यहाँ पर डकैतियां पड़ रही हो, अपहरण की केसेस हो, सर्वोच्च सबसे ज्यादा अगर 4 राज्य उठा रहे तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है। किस मुंह से आदरणीय योगी जी या यह सरकार इस चीज का दावा करती है कि यहाँ पर दंगे कम हुए, हत्याएं कम हुई, गोलीबारी करके दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है? तो मैं समझता हूं कि लोगों का ध्यान भटकाने के बदले अगर ये सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे, उसका निराकरण करे, तो जनता का भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा। विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी हल्ला बोल कांग्रेस का। और ये अविनाश पांडे यूपी महासचिव हैं, यूपी प्रभारी भी है। इनका कहना है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। इसको लेकर के हम और प्रदेश के तमाम नेता और कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और राष्ट्रीय महासचिव थे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।